के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस वक्त 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें इडुक्की, कोट्टयम, पत्तनमथिट्टा और कोच्चि की है। वहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केरल की इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की बाढ़ में फंसने की खबर है। इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे पड़े थे, कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई नजर आई। केरल के कोट्टयम से तो चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर लिया। कोट्टयम बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक बस पानी में डूबी दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें केरल के पत्तनमथिट्टा से भी सामने आई। वहां बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। एक कार की तो सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। इस बीच वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें दरिया बन गई और पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया। केरल के कोच्चि में भी भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया और कई नदियां उफान पर आ गई। कुछ जगहों पर तो इतनी बारिश हुई कि वहां सड़कें पानी से लबालब भर गई। बताया गया कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक केरल के लोगों पर बारिश यूं ही मेहरबान रहेगी। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस बीच केरल के त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने भगवान अयप्पा के भक्तों से सबरीमला मंदिर नहीं जाने की अपील की है। बोर्ड ने लोगों से अनुरोध किया कि वो 17 और 18 अक्टूबर को सबरीमला मंदिर में जाने से बचे, क्योंकि राज्य में लगातार भारी बारिश हो रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और इसके लिए वो अच्छी खासी तादाद में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बाहर जुट गए और उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। हरदीप पुरी हाय 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 हाय। हाथों में सिलेंडर के कटआउट और महंगाई के विरोध में तख्तियां लिए इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने हाथों में खाली सिलेंडर और मोटरसाइकिल उठाकर भी विरोध जताया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने कई अवैध मकानों को ढहा दिया। ये कार्रवाई उन बदमाशों के खिलाफ जारी अभियान के तहत की गई, जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपने मकान बना लिए। और इसी कड़ी में इंदौर के अलग अलग इलाकों में बने कई अवैध मकान तोड़ दिए गए। इस काम के लिए मशीनों की मदद ली गई ताकि अभियान जल्द से जल्द पूरा हो सके। कुछ ही घंटों में उन अवैध मकानों का नामो निशान मिट गया। हालांकि कुछ जगहों पर इस कार्रवाई का विरोध भी हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती ने प्रशासन के काम को आसान कर दिया। लेकिन किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, इससे ये लगे कि ये वैध निर्माण है। अवैध निर्माण होने के कारण इसको तोड़ा गया। बताया गया कि जिन बदमाशों के मकान तोड़े गए उनके खिलाफ अलग अलग थानों में कई केस दर्ज हैं। देश की बेहतरीन फोर्स में एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के कमांडो ने 37वें स्थापना दिवस के मौके पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हरियाणा के मानेसर में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए, जिनके सामने एनएसजी के कमांडो ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज कारनामे किए। इनमें आतंकियों से निपटने की तैयारियों को सबसे पहले दिखाया गया, जिसमें आतंकी बने कुछ लोगों ने एक स्कूल में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया।
जिसकी सूचना मिलते ही एनएसजी के कमांडो ने हवा और जमीन के रास्ते आतंकी बने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और बिजली की फुर्ती से आतंकियों पर टूट पड़े। चंद मिनटों में ही सभी बंधकों को एनएसजी कमांडो ने आतंकी बने लोगों के चंगुल से रिहा कर लिया। इसके बाद बारी आई एनएसजी के स्पेशल डॉग स्क्वाड की, जिसने इन जवानों की ही तरह अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। 37वें स्थापना दिवस पर एनएसजी ने एक खास रोबोट को भी पेश किया, जिसने एक संदिग्ध बैग को उठाकर बम नष्ट करने वाली एक खास मशीन को उससे डाल दिया और खतरे को नाकाम कर दिया। इसके अलावा इन जवानों ने हवा में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर लोगों की खूब तालियां बटोरी। छत्तीसगढ़ से कवर्धा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के समय दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि विसर्जन से पहले दुर्गा पूजा मंच की परिक्रमा करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पक्ष के आदमी पर कई लोग हमला करते दिखाई दिए। कुछ ही देर में गांव जंग का मैदान बन गया। गांव के ही दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं थी। कुछ महिलाएं तो पत्थर बरसाती नजर आई। कोई भी उन लोगों को रोकने वाला वहां नहीं था, इसलिए ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में विवेचना जारी है और विवेचना के तथ्यों के आधार पर शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को शांत करने के लिए उस पर आसमान से प्रहार किया गया। तेज हवाओं की वजह से भड़की ये आग जंगलों के करीब मौजूद पहाड़ों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद से ही वो पहाड़ सुलगने लगे। अब ये आग और ना फैले, इसलिए दमकल कर्मियों ने कुछ विमानों के जरिए उन पहाड़ों पर केमिकल की बरसात की। इस केमिकल के जरिए आग को फैलने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पहाड़ों की चोटियों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई ज्वालामुखी फटा हो। हरे पहाड़ों की चोटियाँ लाल रंग से ढकी दिखी, जिन पर उस केमिकल को फेंकते हुए विमान दूसरे पहाड़ों की तरफ बढ़ गए। बताया गया कि इस केमिकल की वजह से आग पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद भी मिली। वैसे अब तक जंगलों की आग बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा चुका है। साथ ही हजारों घरों को भी ये आग अब तक तबाह कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकवादियों ने दो बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर की ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलवामा में भी एक आदमी की हत्या की गई। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में दो लोगों की हत्या कर दी। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो यूपी का रहने वाला था, जिसका नाम सागिर अहमद बताया गया। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 9 लोग आतंकवादियों के हाथों मारे जा चुके हैं। तो सगीर अहमद यूपी का रहने वाला था। कल आतंकवादियों ने 2 लोगों की हत्या की और इस महीने 9 आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। श्रीनगर में कल 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए 3 तस्वीरें, गोलगप्पे बेचने वाले की हत्या की गई। श्रीनगर में आतंकियों की ये कायराना हरकत और पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए। इसके अलावा पुंछ में हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, क्योंकि लगातार वहां पर एनकाउंटर चल रहा है और आतंकियों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने। श्रीनगर की ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई वो बिहार की बांका का रहने वाला था। अरविंद पिछले 8 सालों से श्रीनगर में रहकर गोलगप्पे बेचने का काम करता था। अरविंद की हत्या की जानकारी मिलते ही उसके घर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग परिवार को दिलासा देते नजर आए। चौथा नंबर के गोलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा का भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या कहेंगे। तो मैंने यहाँ से अरविंद कितने दिनों पहले गए हैं? 3 महीना। अच्छा, यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे क्या? लॉकडाउन में आया था, 4-5 महीना के भरोसे सब हम सब जीते थे सर, उसी के भरोसे। अच्छा। ये था, वही था, उसके अलावा क्या बचा सर, वही के भरोसे सबने खाते पीते थे, कमाता पैसा था। उसी के बदौलत सारा घर चलता था। हाँ, 5 महीने पहले बड़ा भाई खत्म हो गया, उसी के दौलत पे अब सब कुछ चलता था घर, उसके अलावा कुछ नहीं है बचा। पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था।
सगीर अहमद के परिवार को जब इस बारे में खबर मिली, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हत्या की जानकारी मिलते ही नाते रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया है। शाकिर अहमद की पत्नी का भी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। उनकी 4 बेटियों के साथ एक बेटा है। सगीर अहमद का परिवार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। गोली लग चुकी है, लेकिन जिसकी भी हाथ से वो गोली लगी है उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे ये 4 भतीजियाँ हैं, एक बेटा है उनका, हमारे भाई का, वो भी राजस्थान में काम करता है, लेकिन रोज़गार की वजह से ही, वो परेशानी की वजह से अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर काम करने गए। अगर यहाँ पे काम होता तो यहाँ से जाते ही क्यों इतने किलोमीटर दूर काम करने। हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि एक स्ट्रीट वेंडर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती हूँ, जिसकी दुखद मौत हो गई। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रचनात्मक बातचीत शुरू करके जम्मू कश्मीर के लोगों तक पहुंचने की तत्काल आवश्यकता को जाहिर करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर दुख जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि श्रीनगर में रेहड़ी लगाने वाले अरविंद कुमार के आतंकी हमले में हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। यह आम नागरिकों को निशाना बनाने का एक और मामला है। अरविंद कुमार श्रीनगर कमाई और अवसर की तलाश में आए थे और ये अफसोस की बात है कि उनकी हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट कर इस घटना की निंदा की। उन्होंने लिखा कि श्रीनगर में बिहार के गोलगप्पा विक्रेता अरविंद कुमार शाह और पुलवामा में यूपी से रोजी रोटी के लिए गए सागिर अहमद की निर्मम हत्या आतंकवादियों की अत्यंत शर्मनाक करतूत है। हाल में कई एनकाउंटर से बौखलाए आतंकवादियों को इस करतूत का भी खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर आतंकियों ने 2 बेगुनाह लोगों को अपना निशाना बनाया। इस बार कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में रेहड़ी पर गोलगप्पे बेचने वाले एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं पुलवामा में भी एक आदमी की हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले भी श्रीनगर में कायर आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया था। इस बार भी आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। श्रीनगर में मारे गए शख्स का नाम अरविंद कुमार है और वो बिहार का रहने वाला था। वहीं पुलवामा में जिस शख्स की हत्या की गई वो यूपी का रहने वाला था, जिसका नाम सगीर अहमद बताया गया। इस महीने अब तक जम्मू कश्मीर में 9 आतंकियों के हाथों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2 और आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इस बार पुलवामा के पंपोर इलाके में सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की, जिसके तहत एक रिहायशी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस कार्रवाई से बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने भी दिया। दोनों ओर से कई घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इस मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका ना मिले, इसके लिए उस इलाके की हर गली को कंटीले तार लगाकर सील कर दिया गया और आने जाने वाले हर रास्ते पर हथियारों से लैस जवानों को तैनात कर दिया गया। जबकि इस ऑपरेशन में शामिल कुछ जवान वहां गश्त करते नजर आए। आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल दिया। कॉर्डन डालने के बाद अंदर से फायरिंग आया। फिर उसके बाद हम लोग सरेंडर करने का मौका दीजिए, सरेंडर नहीं किया। पुलिस की ओर से बताया गया कि इस मुठभेड़ में घिरे आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर भी शामिल है, जिसे सुरक्षा बल ने इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारा गया लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक 2 पुलिस वालों की हत्या समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा और इसकी तलाश सुरक्षा बल को लंबे वक्त से थी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 8 अक्टूबर के बाद से घाटी में आतंकियों के साथ 9 मुठभेड़ हुई, जिनमें 13 खूंखार आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें सबसे ज्यादा 5 आतंकी शोपियां जिले में मारे गए, जबकि श्रीनगर में 2 और पुलवामा में 3 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। तो वहीं अनंतनाग और बांदीपोरा में भी एक आतंकी को सुरक्षा बल की कार्रवाई में मार गिराया गया। वहीं पुंछ में जारी मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सूबेदार अजय सिंह और नायक हवलदार हरेंद्र सिंह शामिल हैं। 14 अक्टूबर को जब पुंछ के भट्टादुरिया इलाके में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही थी तो इन दोनों जवानों का अपनी टीम से संपर्क टूट गया था। 2 दिन बाद दोनों जवानों का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। इस मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं।
अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी, जिसमें विदेशों से फंडिंग को लेकर बड़ा दावा किया गया। न्यूज 18 के ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट है कि एटीएस ने 4 आरोपियों के खिलाफ यह चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई, जिसके तहत आरोपी उमर गौतम और उसके साथियों को 57 करोड़ रुपए विदेशों से मिले थे। जबकि हाल ही में गिरफ्तार मौलाना जो आरोपी है कलीम, उसके ट्रस्ट को विदेश से 22 करोड़ रुपए मिलने का जिक्र भी इस चार्जशीट में किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी कहा गया कि यह गिरोह देश के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की साजिश रच रहा था, जिसके तहत इन आरोपियों के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर लोग, दिव्यांग महिलाएं थी, जिनको बहला फुसलाकर या फिर दबाव डालकर उनका धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम में पकड़े गए 4 आरोपियों पर यह लगाया गया। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के नाती अनीस उल इस्लाम को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। अनीस को संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत विशेष प्रावधान का इस्तेमाल कर नौकरी से निकाला गया है। अनीस शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर था। तो गिलानी की नाती की नौकरी से छुट्टी कर दी गई है। सैयद अनीस को नौकरी से निकाला गया है। आतंकवादियों के समर्थन का उन पर आरोप है, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा डोडा के टीचर फारूक भट्ट की भी छुट्टी कर दी गई है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ये खबर है। अनीस, जिनको निकाला गया है, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रिसर्च ऑफिसर था, जिसकी अब छुट्टी कर दी गई है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाकर लोगों ने बवाल किया। बताया गया कि 2 दिन पहले रामलीला के दौरान 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया था। लेकिन इस बीच हिरासत में लिए गए लोगों में एक युवक की मौत की अफवाह पर लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस थाने का घेराव कर खूब हंगामा किया। इतने से भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा तो इन्होंने थाने के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि जब पुलिस वाले समझाने गए तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। हंगामे की बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें सड़क और थाने के अंदर ईंटें पड़ी नजर आईं, जबकि एक पुलिसकर्मी थाने का मेन गेट बंद करता दिखाई दिया, ताकि गुस्साए भीड़ को फिर थाने के अंदर घुसने से रोका जा सके। और इस हंगामे साथ ही बवाल से पहले हिरासत में लिए गए एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पुलिस वाले उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन उग्र भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। हंगामा कर रहे इन लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा हमला किया है। उन्होंने पैसा लेकर और इतना गांव में दौड़ा औरतों को और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जिले के एसपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और मामले की जांच का भरोसा दिया। इन लोगों ने कहा कि पुलिस ने इसे मार दिया, ये मर गया है, इस पर इन लोगों ने ईंट पत्थर चला दिया। खबर है कि इस बवाल में 7 पुलिस वाले घायल हो गए और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली बात पर 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे वो दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। बताया गया कि उनमें एक बीजेपी का नेता था तो दूसरा इलाके का दबंग। सामने आई तस्वीर में वो दोनों एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक धारदार हथियार भी दिखा, जिसे दोनों अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इस बीच दोनों को काफी चोटें आई। हालांकि आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। खबर है कि इस मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले लिया।